आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक द बुक ऑफ जूबलीज। क्या हो अगर आपको ऐसी किताब मिल जाए जो समय, सृष्टि और ईश्वर के नियमों को एक बिल्कुल अलग नजरिए से समझाए। द बुक ऑफ जूबलीज सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक छुपा हुआ रहस्य है जो बाइबल की कहानियों को और गहराई से उजागर करता है। इसमें बताया गया है कि कैसे समय को जुबली में बांटा गया, स्वर्गदूतों की असली भूमिका क्या है और क्यों मानव जीवन में पाप और धर्म का इतना महत्व है। यह किताब आपको केवल अतीत की कहानियां नहीं सुनाती, बल्कि आपके वर्तमान और भविष्य को देखने का नजरिया भी बदल सकती है। अगर आप आध्यात्म, रहस्य और छुपे हुए ज्ञान को समझना चाहते हैं, तो यह ज्ञान आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। एक, सृष्टि का विस्तृत वर्णन। द बुक ऑफ जूबलीज में सृष्टि की रचना को अत्यंत व्यवस्थित और विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। यह वर्णन बुक ऑफ जेनेसिस से प्रेरित है, लेकिन इसमें कई अतिरिक्त विवरण जोड़े गए हैं। पुस्तक के अनुसार ईश्वर ने 6 दिनों में आकाश, पृथ्वी, जल, वनस्पति, सूर्य, चंद्रमा और सभी जीवों की रचना की। 7वें दिन को विश्राम का दिन बताया गया, जिसे पवित्र माना गया है। इस ग्रंथ में यह भी समझाया गया है कि सृष्टि केवल भौतिक निर्माण नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। हर तत्व का एक उद्देश्य है और वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। यह वर्णन इंसानों को यह सिखाता है कि वे प्रकृति और ईश्वर के बनाए नियमों का सम्मान करें। सृष्टि की यह कहानी मानव जीवन के मूल सिद्धांतों को स्थापित करती है, जैसे संतुलन, अनुशासन और कृतज्ञता। 2, समय को जुबली में बांटना। इस पुस्तक की सबसे अनोखी विशेषता है समय को जुबली के रूप में विभाजित करना। एक जुबली 49 वर्षों का होता है और इसे 7 से 7 वर्षों के 7 चक्रों में बांटा गया है। द बुक ऑफ जूबलीज में पूरी मानव इतिहास को इसी जुबली प्रणाली के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। इसका उद्देश्य समय को केवल गणना का साधन नहीं, बल्कि एक पवित्र और नियोजित प्रक्रिया के रूप में देखना है। इस प्रणाली से यह समझाया गया है कि हर घटना ईश्वर की योजना के अनुसार होती है और समय का हर चक्र एक विशेष महत्व रखता है। इससे लोगों को अनुशासित जीवन जीने और अपने कार्यों को समय के अनुसार व्यवस्थित करने की प्रेरणा मिलती है। यह दृष्टिकोण आधुनिक समय प्रबंधन से भी जुड़ा हुआ लगता है, जहां हर अवधि का एक लक्ष्य और महत्व होता है। 3, स्वर्गदूतों की भूमिका। द बुक ऑफ जूबलीज में स्वर्गदूतों, एंजल्स, को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। यह केवल ईश्वर के संदेशवाहक नहीं हैं, बल्कि वे सृष्टि के संचालन में सक्रिय भाग लेते हैं। इस ग्रंथ के अनुसार कुछ स्वर्गदूतों को प्रकृति के नियमों को बनाए रखने का कार्य दिया गया है, जबकि कुछ मनुष्यों के कार्यों पर नजर रखते हैं। यह भी बताया गया है कि कुछ स्वर्गदूतों ने ईश्वर के आदेश का उल्लंघन किया, जिससे बुराई और पाप का जन्म हुआ। यह विचार यह दर्शाता है कि अच्छाई और बुराई का संघर्ष केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वर्गीय स्तर पर भी होता है। स्वर्गदूतों की यह अवधारणा मनुष्य को यह समझने में मदद करती है कि उनके कर्मों का प्रभाव केवल उनके जीवन तक नहीं, बल्कि एक बड़े आध्यात्मिक तंत्र पर भी पड़ता है। 4, आदम और हव्वा की कहानी। एडम और ईव की कहानी इस पुस्तक में अधिक विस्तार और गहराई के साथ प्रस्तुत की गई है। द बुक ऑफ जूबलीज के अनुसार आदम और हव्वा को स्वर्ग में एक निश्चित समय तक रहने का आदेश था और उन्हें नियमों का पालन करना था। जब उन्होंने ईश्वर के आदेश का उल्लंघन किया, तो उन्हें दंड स्वरूप पृथ्वी पर भेज दिया गया। इस ग्रंथ में उनके जीवन के बाद के पहलुओं, जैसे पश्चाताप, संघर्ष और सीख को भी विस्तार से बताया गया है। यह कहानी केवल एक पौराणिक घटना नहीं है,
बल्कि यह मानव स्वभाव, लालच और जिम्मेदारी का प्रतीक है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि गलतियों से सीखना और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना आवश्यक है। 5. पाप और दंड का सिद्धांत। इस पुस्तक में पाप और दंड के सिद्धांत को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। द बुक ऑफ जूबलीज के अनुसार हर व्यक्ति अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है और ईश्वर न्यायपूर्ण तरीके से उसका फल देते हैं। इस ग्रंथ में यह बताया गया है कि पाप केवल व्यक्तिगत गलती नहीं है, बल्कि यह समाज और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। इसलिए दंड भी उसी अनुपात में मिलता है। यह सिद्धांत लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें अपने कार्यों के परिणामों के प्रति जागरूक बनाता है। यह विचार कर्म और फल के सिद्धांत से भी मेल खाता है, जो कई धार्मिक परंपराओं में पाया जाता है। इस प्रकार यह पुस्तक नैतिकता और जिम्मेदारी की गहरी समझ प्रदान करती है। 6. नूह और प्रलय। नूह की कहानी इस पुस्तक में अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ प्रस्तुत की गई है। द बुक ऑफ जूबलीज के अनुसार प्रलय, फ्लड, केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि यह मानवता के बढ़ते पापों और अनैतिकता का परिणाम था। लोग हिंसा, छल और अधर्म में डूब चुके थे, जिसके कारण ईश्वर ने पृथ्वी को शुद्ध करने का निर्णय लिया। नूह को एक धर्मी व्यक्ति के रूप में चुना गया और उन्हें पहले ही चेतावनी दी गई कि वे एक नौका, आर्क बनाएं। इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि नूह को विशेष निर्देश दिए गए थे, जैसे किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग करना है और किस प्रकार जानवरों को सुरक्षित रखना है। प्रलय के बाद नूह और उनके परिवार ने एक नई शुरुआत की और ईश्वर ने उनके साथ एक वाचा, कोवेनेंट, स्थापित की। यह कहानी यह सिखाती है कि जब समाज नैतिकता से भटकता है तो बड़े परिवर्तन अवश्य होते हैं, लेकिन जो धर्म और सच्चाई पर टिके रहते हैं वे सुरक्षित रहते हैं। 7. अब्राहम की महत्ता। अब्राहम को इस पुस्तक में अत्यंत महत्वपूर्ण और आदर्श व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है। द बुक ऑफ जूबलीज के अनुसार अब्राहम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे ईश्वर के सच्चे भक्त और विश्वास के प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिन परीक्षाओं का सामना किया, लेकिन कभी भी अपनी आस्था नहीं छोड़ी। इस ग्रंथ में बताया गया है कि अब्राहम ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और केवल एक ईश्वर की उपासना को अपनाया। उन्हें ईश्वर द्वारा विशेष आशीर्वाद मिला और उनके वंश को एक महान राष्ट्र बनने का वादा किया गया। यह भी वर्णित है कि अब्राहम ने अपने परिवार और समाज को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चा विश्वास और धैर्य व्यक्ति को महान बना सकता है। आज भी उन्हें आस्था और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। 8. नियमों का पालन। द बुक ऑफ जूबलीज में धार्मिक नियमों और आदेशों, लॉज, का पालन करने पर बहुत जोर दिया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार ईश्वर ने मानव जीवन को व्यवस्थित और संतुलित बनाने के लिए कई नियम बनाए हैं। इन नियमों में सब्बत का पालन, शुद्धता के नियम और धार्मिक अनुष्ठान शामिल हैं। यह पुस्तक बताती है कि इन नियमों का पालन केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास का माध्यम भी है। नियमों का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन और संतुलन बनाए रख सकता है। इसके विपरीत नियमों की अवहेलना करने पर व्यक्ति को दंड का सामना करना पड़ सकता है। यह विचार यह दर्शाता है कि जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने के लिए अनुशासन और नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। 9. पवित्रता का महत्व। इस पुस्तक में पवित्रता, प्योरिटी, को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। द बुक ऑफ जूबलीज के अनुसार व्यक्ति को न केवल अपने कार्यों में बल्कि अपने विचारों और भावनाओं में भी शुद्ध होना चाहिए।
यह ग्रंथ बताता है कि पवित्रता केवल बाहरी आचरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अवस्था है। इसमें खानपान, व्यवहार और संबंधों में भी शुद्धता बनाए रखने की बात कही गई है। पवित्र जीवन जीने से व्यक्ति ईश्वर के करीब आ सकता है और उसे आंतरिक शांति प्राप्त होती है। इसके विपरीत अपवित्रता और अनैतिकता व्यक्ति को दुख और अशांति की ओर ले जाती है। यह शिक्षा आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें एक संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने की दिशा दिखाती है। 10. इस्राएल का चयन। इज़राइल को इस पुस्तक में ईश्वर द्वारा चुना गया विशेष राष्ट्र बताया गया है। द बुक ऑफ जूबलीज के अनुसार इस्राएल के लोगों को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया था, ताकि वे ईश्वर के नियमों का पालन करें और दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें। इस चयन का अर्थ यह नहीं है कि वे अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है कि वे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। इस ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि यदि इस्राएल के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें भी दंड का सामना करना पड़ेगा। यह विचार यह दर्शाता है कि विशेषाधिकार के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इस प्रकार यह शिक्षा हर व्यक्ति पर लागू होती है कि उसे अपने जीवन में नैतिकता और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। 11. दानव और बुराई। द बुक ऑफ जूबलीज में दानवों, डीमंस और बुरी शक्तियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार बुराई केवल मानव के अंदर नहीं होती, बल्कि कुछ अदृश्य शक्तियां भी हैं जो मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास करती हैं। इन दानवों का संबंध उन गिरे हुए स्वर्गदूतों से बताया गया है जिन्होंने ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया था। यह शक्तियां मनुष्य के मन में लालच, क्रोध, ईर्ष्या और भ्रम पैदा करती हैं। हालांकि पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि मनुष्य पूरी तरह इनके नियंत्रण में नहीं है, उसके पास स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल है। यदि वह सही ज्ञान और अनुशासन का पालन करे तो इन बुरी शक्तियों से बच सकता है। यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में आने वाली नकारात्मकता के पीछे केवल बाहरी परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि आंतरिक और आध्यात्मिक कारण भी हो सकते हैं। 12. त्योहारों की उत्पत्ति। इस पुस्तक में विभिन्न धार्मिक त्योहारों और पर्वों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया गया है। द बुक ऑफ जूबलीज के अनुसार ये त्योहार केवल सामाजिक उत्सव नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे गहरा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। हर त्योहार किसी विशेष घटना या ईश्वर के साथ हुए वाचा, कोवेनेंट की याद दिलाता है। उदाहरण के लिए कुछ पर्व सृष्टि की याद में मनाए जाते हैं, जबकि कुछ मुक्ति और आशीर्वाद के प्रतीक होते हैं। इस ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि इन त्योहारों को मनाने का सही समय और विधि क्या है, ताकि उनका वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सके। यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि त्योहार केवल आनंद का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी हैं। 13. परिवार और वंशावली। द बुक ऑफ जूबलीज में परिवार, फैमिली और वंशावली, जेनेalogy को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इस ग्रंथ में विभिन्न पीढ़ियों का विस्तृत विवरण मिलता है, जिससे यह समझने में मदद मिलती है कि मानव समाज कैसे विकसित हुआ। वंशावली केवल नामों की सूची नहीं है, बल्कि यह एक पहचान और विरासत का प्रतीक है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के कार्य केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। यह शिक्षा हमें अपने परिवार और परंपराओं के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराती है। साथ ही यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनना चाहिए। 14. नैतिक शिक्षा। इस पुस्तक का एक प्रमुख उद्देश्य नैतिक जीवन के सिद्धांतों को स्थापित करना है। द बुक ऑफ जूबलीज में सत्य,
ईमानदारी, दया और न्याय जैसे मूल्यों पर विशेष जोर दिया गया है। यह ग्रंथ सिखाता है कि व्यक्ति को अपने हर कार्य में नैतिकता का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह भी बताया गया है कि अनैतिक कार्यों का परिणाम अंततः दुख और विनाश होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे शांति और सम्मान प्राप्त होता है। यह शिक्षा आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करती है। नैतिकता के ये सिद्धांत एक स्वस्थ और संतुलित समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। 15 भविष्यवाणी और चेतावनी। द बुक ऑफ जुबलीज में भविष्यवाणियों और चेतावनियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस ग्रंथ के अनुसार यदि मनुष्य ईश्वर के नियमों का पालन नहीं करता और पाप के मार्ग पर चलता है, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसमें भविष्य के लिए कई संकेत दिए गए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि मानवता का भविष्य उसके वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। यह चेतावनियां केवल डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए दी गई हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि यदि मनुष्य अपने गलतियों को स्वीकार कर सुधार करता है, तो उसे क्षमा और नया अवसर मिल सकता है। यह शिक्षा हमें आशा और जिम्मेदारी दोनों का संदेश देती है कि हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। अंत में द बुक ऑफ जुबलीज हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। इसमें दिए गए नियम, नैतिक शिक्षाएं और चेतावनियां हमें एक बेहतर और जागरूक इंसान बनने की दिशा दिखाती हैं। यह ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। अगर हम अनुशासन, आस्था और सत्य के मार्ग पर चलें, तो हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत आधार बना सकते हैं। यही इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है। ज्ञान लो, समझो और अपने जीवन में लागू करो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।